तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डू डज और डिड के बारे में। देखिए डू डज और डिड इसको हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस्ड लेवल तक देखेंगे। यदि अब भी आपको डू डज और डिड में कंफ्यूजन होता है कि कहां पर हम किसका प्रयोग करें, तो आज के बाद आपको कभी भी इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बिल्कुल बेस को समझेंगे। ये जो आपका डू डज डिड होता है इसको हम एज ए मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया होती है आपकी वो, और एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो आपकी सहायक क्रिया होती है, दोनों तरह से प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की तरह भी और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी। तभी तो ये जो डू डज और डिड है आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि आपको इसके बारे में नहीं पता। तो देखिए डू डज और डिड है ना, इसको आपने कैसे देखा होगा, डू, डिड, डन, डज, डूइंग, इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में देखा होगा। तो ये जो आपका मेन वर्ब है और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम एक चीज में और इस्तेमाल करते हैं, जो है आपका हैज, हैव, हैड। यानी कि हैज, हैव और हैड इनको भी हम मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह दोनों तरह से प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा डू डज और डिड। तो चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए अभी हमने सीखा है कि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तरह से यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि ये हमें समय के बारे में बताती हैं, और जो मेन वर्ब है इसका मतलब होता है कि ये आपके वाक्य का काम होता है, जो आपकी मुख्य क्रिया होती है। तो जब भी हमें समय के बारे में पता करना हो तो हम डू, डिड और डन को किसकी तरह लेते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह लेते हैं, और जब हमें एक काम बताना हो तब हम इसको एज ए मेन वर्ब की तरह लेते हैं। तो देखिए इसकी जो है ना टोटल 5 फॉर्म्स हैं। हो सकता है कि वर्ब की आज तक आपने 3 ही फॉर्म्स के बारे में सुना हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन असलियत में जब आप किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो आपकी 4th फॉर्म होती है, और यदि आप किसी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो आपकी वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है। यहाँ पर देखिए जो डू है ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, डिड इसकी सेकंड फॉर्म है, और डन इसकी थर्ड फॉर्म है, डूइंग इसकी 4th फॉर्म है, और डज इसकी 5वीं फॉर्म है, यानी कि 5th फॉर्म है। अब देखिए ज्यादातर किसका, डू, डिड और डज, ये जो 3 है यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और 5वीं फॉर्म, ये क्या है, ये तीनों आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। और जो डन है और डूइंग है ये तो आपकी मेन वर्ब की तरह काम करती हैं। लेकिन ये मत सोचना कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और 5वीं फॉर्म जो है 5th फॉर्म, ये क्या है, ये आपकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से कार्य करेगी। तो चलिए इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर हमने क्या सीखा है,